हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग देसी। तो गाइस, आज हम लोग बड़े घर की बेटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। अभ्यास माला का पहला अवतरण। आनंदी एक बड़ी उच्च कुल की लड़की थी। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करेंगे। पहला प्रश्न है, आनंदी के पिता का परिचय दीजिए तथा बताइए कि वह अपनी संतान में किस को सबसे अधिक प्यार करते थे और क्यों। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। वह एक रियासत के तालुकेदार थे। उनकी 4 बेटियां थीं। उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम आनंदी था। वह उससे सबसे अधिक प्रेम करते थे। दूसरा प्रश्न है, आनंदी के पिता किस धर्म संकट में थे। तो उत्तर है, आनंदी के पिता भूप सिंह को सदैव ये चिंता रहती थी कि आनंदी बड़े घर में पली बड़ी है। अगर उसका विवाह समान वर्ग में हो गया तो वह अपना गुजारा कैसे करेगी। तीसरा प्रश्न है, आनंदी के पिता ने आनंदी का विवाह किसके साथ करने का निश्चय किया और क्यों। तो उसका उत्तर है, आनंदी के पिता ने उसका विवाह श्रीकंठ के साथ करने का निश्चय किया क्योंकि वह श्रीकंठ के विचारों से को देखकर अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। चौथा प्रश्न है, आनंदी किस प्रकार के वातावरण में पली बढ़ी थी। उसके ससुराल का वातावरण कैसा था तथा उसने उसके अनुकूल अपने स्वयं को किस प्रकार ढाला। तो उत्तर है, आनंदी एक संपन्न वर्ग में पली बढ़ी थी। वहाँ उसे सभी चीज़ें सरलता से प्राप्त हो जाती थी, किंतु उसके ससुराल में यह सब चीज़ें सरलता से प्राप्त नहीं हुआ करती थी। यद्यपि इन सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए उसने अपने आप को ससुराल के मुताबिक ढाल लिया। अगर गाइस आपको इसका PDF चाहिए सेशन का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। दूसरा अवतरण है, स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके की निंदा नहीं सही जाती। पहला प्रश्न है, लाल बिहारी कौन था। वह वहाँ कौन सी वस्तु लाया था। उसने वह वस्तु किसे दी और क्यों। तो उत्तर है, लाल बिहारी आनंदी का देवर था। वह श्रीकंठ का छोटा भाई था। वह 2 मांस लाया था। उसने वह मांस आनंदी को पकाने के लिए दिया था। दूसरा प्रश्न है, खाना खाते समय लाल बिहारी को क्रोध क्यों आया। उत्तर है, खाना खाते समय लाल बिहारी को क्रोध आया क्योंकि दाल में घी नहीं था। तीसरा प्रश्न है, आनंदी को लाल बिहारी की क्या बात बुरी लगी तथा उसने उस बात का जवाब क्या दिया। अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, आनंदी को लाल बिहारी की वह बात बुरी लगी जब उसने उसके मायके की निंदा की और कहा कि उसने उस बात का उत्तर देते हुए कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। चौथा प्रश्न है, घटना के अंत में लाल बिहारी ने आनंदी के साथ जो व्यवहार किया क्या वह उचित था, यदि नहीं तो क्यों। सतर्क उत्तर दीजिए। उत्तर है, घटना के अंत में लाल बिहारी ने आनंदी के साथ जो भी किया वह गलत था क्योंकि उसे अपनी भाभी पर खड़ाऊ नहीं फेंकना चाहिए था क्योंकि भाभी माँ के समान होती है। तीसरा अवतरण, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल है। आपके घर में अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह उनके सर चढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कैसे किसने पंक्तियाँ कौन किससे किस अवसर पर कह रहा है तथा क्यों। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीकंठ अपने पिता बेनी माधव से कह रहा है। उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी पर खड़ाऊ फेंककर मारा था। आनंदी के पिता किस दिन घर आते थे। उनके घर आने पर लाल बिहारी तथा उसके पिता ने क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। आनंदी के पति शनिवार को घर आया करते थे। उनके घर आने पर लाल बिहारी तथा उनके पिता ने कहा कि स्त्रियों को पुरुषों के मुंह नहीं लगना चाहिए और आनंदी को लाल बिहारी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तीसरा प्रश्न, आनंदी द्वारा घटनाक्रम बताए जाने पर श्रीकंठ की क्या प्रतिक्रिया हुई। दूसरे दिन उन्होंने पिता को क्या फैसला सुनाया और क्यों। उत्तर है, आनंदी द्वारा घटनाक्रम बताने पर श्रीकंठ को क्रोधित हो गए और दूसरे दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ पर बड़े लोगों का आदर सम्मान ना हो मैं वहाँ नहीं रह सकता।
चौथा प्रश्न है, श्रीकंठ के पिता ने उसे क्या सलाह दी तथा अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए क्या तर्क दिए। उत्तर है, के पिता बेनी माधव ने अपना तर्क मजबूत करने के लिए कहा कि स्त्रियों को ज़्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि वह इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। चौथा प्रश्न है, बेनी माधव सिंह पुरानी आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन देशियों की ताली बजाने का अवसर न दूंगा। पहला प्रश्न, श्रीकंठ किस व्यक्ति के कारण कहाँ जाना चाहता था तथा क्यों। श्रीकंठ लाल बिहारी के कारण घर छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि उसने श्रीकंठ की पत्नी पर खड़ाऊ फेंक कर मारा था। ठाकुर साहब और श्रीकंठ की लड़ाई सुनकर किस किस को हर्ष हुआ और क्यों। कौन किस बहाने से घर में आकर बैठ गए। उत्तर, ठाकुर साहब और श्रीकंठ की लड़ाई सुनने के लिए गांव वाले आकर उनके घर में बैठ गए, ताकि वह उनकी लड़ाई सुन सके और आनंद ले सके। तीसरा प्रश्न है, ठाकुर बेनी माधव सिंह ने अपने पुत्र के सामने हथियार क्यों डाल दिए तथा श्रीकंठ अपने पिता की किस बात को नहीं समझ पाए। उत्तर है, ठाकुर बेनी माधव सिंह ने अपने पुत्र के सामने हथियार डाल दी, क्योंकि देशियों को ताली बजाने का अवसर वह नहीं देना चाहते थे, लेकिन श्रीकंठ ये बात नहीं समझ पाया। भाव ताड़ जाना और तथा ताली बजाना मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भाव ताड़ने का अर्थ है बात को समझ जाना, ताली बजाने का अर्थ है खुश होना। पांचवा अवतरण, लेकिन अब मन में पछता रही थी, क्योंकि वह स्वभाव से दयालु थी। किसको अपनी बात पर पछतावा हो रहा था तथा अब उसकी क्या इच्छा थी। तो उत्तर है, आनंदी को अपने गुस्से पर पछतावा हो रहा था कि उसने यह बात अपने पति को क्यों बता दी। अब वह चाहती थी कि श्रीकंठ लाल बिहारी को माफ़ कर दे। दूसरा प्रश्न है, लाल बिहारी कहाँ जाना चाहता था तथा क्यों। उत्तर है, लाल बिहारी घर छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि उसे श्रीकंठ का गुस्सा नहीं सहन हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, लाल बिहारी कहाँ जाना चाहता था और क्यों। लाल बिहारी घर छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि उसे श्रीकंठ का गुस्सा नहीं सहन हो रहा था। चौथा प्रश्न है, लाल बिहारी को जाने से किसने रोका। जाने से रोकने वाले की किस चारित्रिक विशेषता को प्रकट करता है। उत्तर है, लाल बिहारी को आनंदी ने जाने से रोका। आनंदी का लाल बिहारी को रोकना उसका दयालु होना बताता है। अवतरण 6, बेनी माधव घर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले लगते देखकर आनंद से प्रफुल्लित हो गए। गांव में जिसने यह व्यंतंग सुना, उसी ने आनंदी की उदारता को सहारा। पहला प्रश्न है, कौन दोनों भाई गले मिल रहे थे, वे कब तथा क्यों गले मिल रहे थे। उत्तर है, श्रीकंठ तथा लाल बिहारी गले मिल रहे थे। जब लाल बिहारी घर छोड़कर जा रहा था, तब श्रीकंठ ने उसे जाने से रोक लिया। उसके बाद दोनों भाई गले मिल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों को गले मिलता देखकर किसे प्रसन्नता हुई तथा क्यों। उसने इस अवसर में क्या कहा। दोनों भाइयों को गले मिलता देख बेनी माधव को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है, जो बिगड़ता हुआ काम संभाल लेती हैं। तीसरा प्रश्न है, गांव वालों ने क्या व्यंतंग सुना तथा किसकी प्रशंसा की और क्यों। तो उत्तर है, गांव वालों ने लाल बिहारी को अपने घर से बाहर जाने की बात सुनी थी, क्योंकि उसने अपनी भाभी पर खड़ाऊ फेंक कर मारा था। गांव वालों ने आनंदी की प्रशंसा की, क्योंकि उसने बिगड़ती हुई बात को संभाल लिया। आनंदी को बड़े घर की बेटी क्यों कहा गया, कहानी का उपदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आनंदी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। उसने दोनों भाइयों को अलग नहीं होने दिया। उसने अपने बड़प्पन का परिचय दिया। इस प्रकार वह सबकी प्रशंसा का पात्र बनी रही। साथ ही उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, इसलिए वह बड़े घर की बेटी कहलाई। सो गाइस, आज की वीडियो एंड होता है, अभी हो गई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।